यूं तो कांग्रेस पार्टी बहुत से राज्यों में आगे बढ़ रही है, लेकिन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत का परचम फहरा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब जनता मौजूदा भाजपा की सरकार और उसकी जनविरोधी नीतियों से परेशान हो चुकी है। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा का, जो रविवार कोसली विधानसभा के खंड जाटूसाना में हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए युवा नेता अनिल पाल्यावास द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा अपने संबोधन में भाजपा जजपा गठबंधन की मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे और कहा, इन दोनों ने पक्की यारी करके सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। आज हर वर्ग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के तानाशाही रवैये से परेशान है और हर कीमत पर बदलाव चाहती है। पत्रकारों से बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने आप पार्टी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि आप सिर्फ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन प्रदेश में उसका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में बनने वाले एम्स का टेंडर कैंसिल होने के सवाल पर कहा कि देश के दूसरे राज्यों में जब एम्स 2 वर्षों में बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। इसमें वैसे तो केंद्र व प्रदेश सरकार दोनों कटघरे में है, लेकिन प्रदेश सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती। उनसे जब पूछा गया कि कोसली विधानसभा में कांग्रेस की टिकट के कई दावेदार हैं, आखिर टिकट किसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सर्वे के आधार पर मजबूत दावेदार को टिकट देती है, लेकिन खुशी की बात है कि कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है और कांग्रेस मजबूत हो रही है। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के आयोजक एम कोसली से कांग्रेस की टिकट के दावेदार कांग्रेसी नेता अनिल पाल्यावास ने भी भाजपा की जनविरोधी नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसी कोसली क्षेत्र में कई स्कूलों की बच्चियों को पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस का है, क्योंकि अब जनता भाजपा की हर पॉलिसी को समझ चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण जनता परेशान है और जब बदलाव चाहती है। इस मौके पर पूर्व मंत्री व कोसली से कांग्रेस टिकट के दावेदार जगदीश यादव व हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। यादव ने इलाके का धन्यवाद तक भी नहीं किया। भाइयों, इस तरह के लोग हैं, इस तरह की सरकार चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है, गड्ढे है, सब कुछ है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले अगर पालावास का कन्या स्कूल मिडिल का भाजपा ने बंद करा, हमारी रतनथल की बेटियां, हासावास की बेटियां, कतौबरी की बेटियां, जाटूसाना की बेटियां पालावास कॉलेज में 20-20 किलोमीटर पैदल पढ़ने आती है, लेकिन भाजपा सरकार को कोई परवाह नहीं। 2018 में आप लोगों ने पालावास में रैली की थी, तब भी हमने मांग की थी कि लिंक रास्ते बनाए जाए, कतौबरी से पालावास, हासावास से पालावास, रतनथल से पालावास, लेकिन आज तक उन रास्तों पे एक ईंट नहीं लगी। इस जाटूसाना की धरती के ऊपर पुलिस को इन्होंने घोषणा करे 8 साल हो गए, एक ईंट नहीं लगी। ऐसी है सरकार। और साथियों, एक बात, हमारे भाई अनिल पाल्यावास जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम कल का होना था, मैं आपको जानकारी मिला हूँ, लेकिन मात्र एक दिन पहले यानी कि 2 तारीख को मैंने इनको टेलीफोन पर ये बताया कि जी राजस्थान चुनाव की कांग्रेस की लिस्ट आज निकली है और 4 और 6 2 दिन नॉमिनेशन भरे जाएंगे, तो 4 को मुझे चित्तौड़गढ़ और अजमेर जाना पड़ेगा नॉमिनेशन पे, तो आप उसको, तो इन्होंने स्वीकार किया, जबकि इनका स्वयं जन्मदिन पे कार्यक्रम हमने 4 तारीख का निर्धारित किया था, तो इनको जन्मदिन की हम शुभकामनाएँ भी देते हैं। और जो है उसके बावजूद लास्ट मिनट एडजस्टमेंट के बावजूद इतने बड़ा और इतना भव्य कार्यक्रम जो आज किया गया, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 5 राज्यों में चुनाव उनके बारे में 5 राज्यों में हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। निश्चित तौर से कई प्रदेशों के अंदर कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है, और जिन प्रदेशों में लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मुकाबला है, वहाँ भी आप देखना जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ेगा, कोई
आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को यदि 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी रैली कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, वैसे हमारी इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है केंद्र की स्तर पे, लेकिन प्रदेश लेवल पे उनका कोई आम आदमी पार्टी जनाधार। सर नंबरदारों की और घोषणा कर एक बात हमारी रह गई, एक बात रहेगी, मैं कई बातें कह गया था, एक बात रह गई थी, आप बाकी तो आपने ले लिया सारा, कि भाई नंबरदारों को जो ये सरकार नंबरदार के प्रति जो नंबरदार प्रथा पे जो इतनी बड़ी चोट पहुंचाने का काम खट्टर सरकार द्वारा किया गया है वो सही नहीं है। हमारे ग्रामीण अंचल की एक नंबरदार एक सम्मानित एक ये पद होता है और इसको नंबरदारों की हम सारी मांगों का समर्थन करते हैं। पूर्णतः हम नंबरदार को उसका मान सम्मान और उसका स्थान दिलवाने का काम करते हैं। एम्स के टेंडर कैंसिल हो गए, आनंद में दोबारा डाले हैं, क्या कहें? ये देखिए, इसमें सरकार की नीयत, इसमें केवल आपने ये देखा कि आज 9.5 साल हो गए। 2015 में 14 में आखिर 14 के नवंबर में सरकार बनी थी 2000 में, और 15 में ये घोषणा हुई थी। उसके बाद 5 साल तो कुछ नहीं हुआ, केवल आखिरी अंतिम वर्ष में कैबिनेट का फैसला करवाने की एक बात की गई। उसके बाद 5 साल तो कुछ नहीं। देश में कितने एम्स बन गए, मैं पूछना चाहता हूँ, देश के कितने एम्स बन गए? ये कह रही है सरकार, ये मोदी सरकार खुद कह रही है कि देश में हमने 17 एम्स बनवा दिए। तो ये अपना एम्स तो सबसे पहले यहाँ पे घोषणा हुई थी कही थी। तो या मैं समझता हूँ कि भाई या केंद्र सरकार या तो इसमें कटघरे में है या प्रदेश सरकार, लेकिन इसमें नियत